जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 26 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 26 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। 26 जुलाई के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। कार्ड निकलने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। आज एम्प्रेस नहीं आई थी किसी भी रीडिंग में, तो एम्प्रेस यहाँ पर आ चुकी हैं। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है क्लियरिटी का कार्ड, डिसीजन का कार्ड। ओके आपके पार्टनर के मन में डिसीजन हो चुका है, इनको समझ में आ चुका है। अगर पहले सिचुएशन ब्लर थी, डाउटफुल थी, क्लियरिटी नहीं मिली थी, तो वो मिल चुकी है कि आप ही के साथ ये खुश रह सकते हैं, आप ही इनका ट्रू लव हो, आप ही के साथ इनको बच्चे चाहिए, आप ही के साथ इनको फ्यूचर चाहिए। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने सारे सनफ्लावर हैं। सनफ्लावर क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसका फेस सन की तरफ हमेशा रहता है। मतलब आपके पार्टनर सिर्फ आप ही से लव करते हैं, किसी और से नहीं। इस बात की क्लियरिटी इनको मिल चुकी है। एंड जब किसी चीज़ को लेके क्लियरिटी मिल जाती है, मतलब जब तक आपके पार्टनर डाउटफुल रहते हैं तब तक वो हैंग्ड रहते हैं। जैसे ही क्लियरिटी मिलती है उनकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये देखिए कितनी स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके लेकिन ये सिचुएशन सबके साथ अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि सबके पार्टनर तुरंत आ जाएंगे, कुछ लोगों को टाइम भी लग सकता है। ओके ये अभी नहीं हुआ है तो कल को होगा, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। ओके वैसे तो ये मुझे देखिए होता क्या है कि इंसान प्लानिंग कर लेता है, डिसाइड कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इम्प्लीमेंट भी तुरंत कर दे। ओके आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 3, 7 एंड 7। तो 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 3, 6, 7 नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके जैसे आपके एंड आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, डेस्टिनी नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, एनीथिंग। ओके आपके पार्टनर हो सकता है कि किसी और के साथ मैरिड थे या हैं, लेकिन ये वहाँ पे खुश नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने शादी की थी तो ये बहुत ज़्यादा विक्टोरियस फील कर रहे थे। इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे ये जीत गए। जैसे इंसान होता नहीं है कि उसके पैर हवा में उड़ने लगते हैं, उसे लगता है कि जैसे उसके पैर ज़मीन पे नहीं है। वो इतना खुश होना, सातवें आसमान पे पहुंच जाना, अपने आप को दुनिया का लकीएस्ट पर्सन फील करना। तो ये सिचुएशन थी इनकी। इनको लगा जैसे ये जीत गए हैं, इन्होंने जो चाहा वो हासिल हो गया। लेकिन इनको बात की कहानी नहीं पता थी। बाद में हुआ ये कि ये बिल्कुल अकेले रह गए, ग्रीफ में आ गए, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई। यस अब आप देख सकते हैं कि ये जो या तो बच्चों को लेके कोई इशू हुआ, या तो ये सिंगल पेरेंट थे, इनका डिवोर्स हो गया, या उस पर्सन ने इनके साथ बहुत बुरा एब्यूजिव रिलेशनशिप रखा। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है। यस इनके दिल का सुकून छिन गया वहाँ पर जहाँ कहीं भी इनकी मैरिज हुई थी। वैसे तो ग्रीन कलर आपके हर्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपके हर्ट चक्रा को। ओके लेकिन यहाँ पर इनके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, इतना इनको पेन दिया गया। एंड ये पेन किसी को बता भी नहीं पाए। ओके आप इनके लिए किसी एम्प्रेस के जैसे हैं। यस आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, वर्किंग हो सकते हैं। एंड ये सब चीज़ें मैं आपको पॉसिबिलिटी बताती हूँ। कभी कभी कमेंट में आ जाता है कि मैडम मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये भी पॉसिबल है कि रीडिंग के सारे मैसेज आपसे रेजोनेट ना करें। ये तो नहीं है कि ये पर्सनल रीडिंग है।
पर्सनल रीडिंग में अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि मैडम ये रेजोनेट नहीं हुआ, लेकिन कलेक्टिव रीडिंग में आप कैसे कह सकते हैं कि मैडम ये तो मेरी कंडीशन नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए नहीं है, क्योंकि रीडिंग देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो सबकी कंडीशन कैसे एक रीडिंग में मैं बता सकती हूँ। ओके, तो थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रीडिंग पूरी नहीं देखते हैं लेकिन कमेंट पूरा करते हैं तो उनके लिए खास ये कमेंट था। ओके, तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर छुप छुप के नज़र रख रहे हैं आप पर। इनको दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़े में हैं। यस, तो इन्होंने गलती की थी, उस वक्त इनको बड़ा घमंड आ गया था, लेकिन अब ये आप पे नज़र रखते हैं। इनका दिल करता है आपसे मिलने के लिए। कुछ लोगों के लिए आपके साथ इनका कोई सीक्रेट रिलेशनशिप था, मतलब कि ये बात आप लोगों ने किसी से एक्सप्रेस नहीं की थी। यस, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये किसी टॉक्सिक मैरिज से निकल रहे हैं। ओके, या ये निकलना चाहते हैं क्योंकि इनका आपके साथ सीक्रेट अफेयर चल रहा है। आप इनके लिए बिल्कुल इनके दिल का चैन हो, आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड इंसान हो। मतलब एम्प्रेस आ गए ना, तो आप समझ जाइए कि एम्प्रेस का मतलब होता है कि उससे बढ़कर कुछ चाहिए नहीं होता है। एक इंसान की जो विश फुलफिलमेंट होता है वो होती है एम्प्रेस या एम्प्रर, आपका जो भी जेंडर हो। तो इनके साथ आपका कोई सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है एंड ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। आप लोग दोनों डिवोर्स ही सेपरेटेड हो सकते हैं, हालांकि ऐसा दिख नहीं रहा है आपके लिए, बट मे बी। ओके, एंड आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने पास्ट में गलत डिसीजन लिया था, बट अब इनको अपने इस डिसीजन को सही करने की ज़रूरत है। ओके, यस, ये पुरानी सारी यादों को मिटा डालना चाहते हैं एंड आपके साथ इनको जो भी जितना भी हार्डवर्क करना पड़े ये करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप डिज़र्विंग पर्सन हो। इन्होंने पास्ट मैरिज में भी, मतलब इनकी शादी अगर किसी के साथ हुई थी या इनका मैरिज का इन्होंने कोई इनका लव अफेयर था, कुछ भी था इनका किसी के साथ कनेक्शन था, तो ये उसको बिल्कुल रिलीज़ कर देना चाहते हैं एंड आपके लिए जितना भी हार्डवर्क करना हो, मतलब मुझे तो दिख रहा है कि ये काफ़ी टाइम से एफर्ट कर रहे हैं। ओके, लेकिन ये पास्ट की चीज़ों को दफन कर देना चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, उसको बिल्कुल भी अपने साथ लेके चलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं ना कि पास्ट में जो कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका, लेकिन अब इनका फ्यूचर ख़राब ना हो। एंड आपके साथ इनको अपना फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था, यहाँ पे भी सन का कार्ड है, तो इनको ये पक्का पता है कि जितना पास्ट, मतलब लाइफ का आधा पार्ट ख़राब हो गया लेकिन आधा पार्ट अच्छा हो सकता है, तो ये उस पार्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपके लव इनके दिल की गहराइयों में बस गया है। हो सकता है कि ये मैरिज से पहले का कनेक्शन हो, मतलब कि मतलब आपके पार्टनर की मैरिज नहीं हुई थी तब से ये आपको लव करते थे, लेकिन कह नहीं पाए क्योंकि हो सकता है कि इनकी फिक्स हो चुकी थी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पर इनके दिल में फीलिंग आपके लिए थी एंड ये बात आपको पता थी। ओके, भले ही इन चीज़ों को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किया गया था। तो अब आपके पार्टनर जो हैं चेरियट, मतलब कि अनस्टॉपेबल बन के आपकी तरफ आ रहे हैं एंड ये हैं काफ़ी टैलेंटेड पर्सन, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माइंड है इनका, मतलब जीतने की चाहत, मतलब ये आखिरी तक हिम्मत नहीं हारते हैं। भले ही इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में कितनी भी दिक्कतें देखी हों, लेकिन फाइनली ये अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हैं। ये उन लोगों में से नहीं है जो थक हार के बैठ जाएं, ये किसी भी हालत में रुक नहीं सकते। ओके, अगर इन्होंने ठान लिया है कि मुझे कुछ करके रहना है, फिर चाहे इनके लिए पूरी दुनिया अगेंस्ट हो जाए, लेकिन ये रुकेंगे नहीं। तो ये उस कैटेगरी के इंसान हैं, मतलब अगर आपको कमिटमेंट दे दिया, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि पहले इन्होंने आपको किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं दिया था, इन्होंने आपसे कोई ऐसे प्रॉमिसेस नहीं किए थे जिसकी वजह से आप इन पर कोई इल्ज़ाम लगा पाओ कि तुमने मेरा नुकसान किया, तुमने मेरी फीलिंग को हर्ट किया या तुमने मुझे बिट्रे किया है। तो ये बात आप नहीं बोल सकते क्योंकि ये सब कुछ साइलेंट चल रहा था, सब कुछ हिडन था, मतलब आप दोनों के अंदर फीलिंग्स थी लेकिन एक्सप्रेशन नहीं थे। बट अब आपके पार्टनर को दिखाई पड़ रहा है कि आपके साथ ग्रोथ है, सक्सेस है, खुशियां हैं एंड इन्होंने शादी करके एक्सपीरियंस भी ले लिया कि कोई इनके लिए उतना सुटेबल हो ही नहीं सकता जितने आप हो। तो अब ये बिल्कुल सब कुछ, जब किसी इंसान को क्लियरिटी मिल जाती है, इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड आया कि जब तक क्लियरिटी नहीं मिलती है तब तक इंसान इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चल जाता है कि यू आर द वन, फिर वेट करना स्टुपिडिटी होती है।
तो यहाँ पर ये वेट नहीं कर रहे हैं, बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं। 7 नंबर भी है तो इनको फील हो रहा है जैसे ये डिवाइन की मर्जी है, ये सब कुछ इसी तरीके से होना लिखा हुआ था। ओके, तो ये अब आ रहे हैं आपकी तरफ अपने लव का प्रपोजल लेकर। यस, लेकिन इनको दिख रहा है कि आप लोग इस वक्त अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अपने काम में डुबो दिया है। मतलब कि इनको आपका अटेंशन अपनी तरफ नहीं दिखाई पड़ रहा है, फोकस आपका डाइवर्ट है अपने काम की तरफ। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी कंपनी के बॉस हो सकते हैं, आप किसी लीडरशिप पोजीशन में हो सकते हैं, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। तो आपके पास बहुत ज़्यादा काम है करने को एंड आपका फोकस इन पर तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज, थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छा खासा लूज है। क्योंकि इनको फील हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब मन में डाउट आ जाते हैं ना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इनमें इंटरेस्टेड ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन हो, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से शादी ना करना चाहते हो। कुछ भी हो सकता है। देखिए, डाउट के लिए कोई लिमिट नहीं होती है, किसी भी चीज़ को लेके आप डाउट कर सकते हैं ईजिली। ओके, डेस्टिनी, बट इनको बिलीव है कि आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे हुए हैं। भले ही आप दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हों, क्योंकि यहाँ पे यिन एंड यांग आ चुका है, मतलब ब्लैक एंड वाइट कपल है आपका। आप बिल्कुल अलग इंसान हैं, ये बिल्कुल अलग इंसान है। आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी एंड फाइनेंशियल गैप, एज गैप, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन उसके बाद भी इनको फील हो रहा है कि जैसे जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है। तो अगर ईश्वर ने लिख दिया है कि आप लोगों को एक होना है, यस, ये सितारों में लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो दोनों लोग खड़े हैं, ये काफ़ी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये कोई बौद्ध भिक्षु लग रहे हैं एंड ये कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। ओके, एंड यहाँ पे कॉस्मोस का साइन है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों पहले से लिखवा के लाए थे कि इस दुनिया में आके आप लोग मिलेंगे। ओके, एंड आप लोगों ने इसी तरीके से मिलना डिसाइड किया था कि आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे, क्योंकि आप दोनों ब्लैक एंड वाइट हैं। आपको कुछ चीज़ें इनकी खटकती होंगी, इनको कुछ चीज़ें आपकी खटकती होंगी। इस वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी क्लैशेस भी रहते होंगे। ओके, आप दोनों को डाउट होता होगा कि रियली यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। काफ़ी डाउटफुल कंडीशन भी हो सकती है, बट यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि आप दोनों इसी तरीके से एक दूसरे को मतलब कि जज करेंगे, फिर आप लोगों का यूनियन होगा। आप दोनों एक दूसरे के अंदर से माइनस पॉइंट को ख़त्म करेंगे। ओके, एक दूसरे को एक दूसरे के लायक बनाएंगे एंड देन आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन होगा। तो ये चीज़ जब से इनको रियलाइज़ हुई है, तब से इनका पैशन, अट्रैक्शन आपके लिए और ज़्यादा बढ़ चुका है एंड अब ये बिल्कुल श्योर हो चुके हैं कि आप बने तो इन्हीं के लिए हैं एंड आप ही के साथ इनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, जिस वजह से अब इनको रोकने की दम किसी के अंदर है नहीं। ओके गाइस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।